नमः संस्कृता मित्राणि। तो मित्रों, आज हम बिहार बोर्ड के 8वीं कक्षा के संस्कृत का हम 10वां पाठा का अध्ययन करने जा रहे हैं। इससे पूर्व के एपिसोड में मैंने 9वां पाठा का अध्ययन किया और आज हम 10वां पाठा को पढ़ेंगे। इस पाठ का संपूर्ण पाठ का हम हिंदी अनुवाद इस वीडियो में करने जा रहे हैं। आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। चलिए वीडियो को आरंभ करते हैं बिना विलंब किए। जो चैप्टर का जो शीर्षक है वो है गुरु शिष्य संवाद, यानी एक शिक्षक और छात्र के बीच में जो आपस में वार्तालाप होती है, बातचीत होती हैं, उसी का हम जो है आज अध्ययन करने जा रहे हैं। तो चलिए इस पाठ का हम हिंदी जान लेते हैं। सर्वप्रथम अष्टम कक्षाया दृश्यम, यानी 8वीं कक्षा का ये दृश्य है। ये जो देख सकते हैं आप 8वीं कक्षा का ये दृश्य है और इसी में कहा जा रहा है आसनेषु स्थिता बालका बालिकाश्च, यानी अपने अपने स्थान पर बालक यानी लड़के और लड़कियां बैठी हुई है। पृष्ठभूमो कृष्णपट्टः समक्षम फलकम तस्योपरि मार्जनी पट्टलेखी च, यानी पीछे की तरफ जो है वो श्यामपट्ट है, जिसको ब्लैक बोर्ड हम कहते हैं अंग्रेजी के शब्दों में, और सामने में जो है टेबल है, उसके ऊपर जो है डस्टर और चौक रखा हुआ है। शिक्षकस्य प्रवेश सर्वे छात्रा उत्तिष्ठन्ति, यानी शिक्षक जो है प्रवेश करते हैं और सभी छात्र जो हैं उठ जाते हैं। छात्राः संवेद स्वरेण प्रणमामो वयम सर्वे, सभी जितने भी छात्र होते हैं वो एक स्वर में कहते हैं कि प्रणमामो वयम सर्वे, यानी हम सभी आपको प्रणाम करते हैं। शिक्षक दक्षिणम हस्तम उत्थाय तिष्ठन्तु सर्वे, शिक्षक जो है दाहिने हाथ उठाकर सभी को इशारा करते हुए कहते हैं कि बैठ जाओ, बैठ जाइए सभी। भावना गुरुवर आद्य किम पाठिष्यति, तो भावना जो है ये कहती है कि गुरुवर आज क्या पढ़ेंगे। शिक्षक कहते हैं अद्य अनेकान विषयान कथिष्यामि आदौ विद्यायाः महत्वम, आज अनेक विषयों को कहूँगा और आरंभ में हम विद्या का महत्व के बारे में कहेंगे। शीला नाम की कोई लड़की है। शोभनम विद्या विषये तु अस्माकम अपि जिज्ञासा वर्तते, अच्छा है विद्या के विषय में तो हम लोग भी उत्सुक थे जानने के लिए। शिक्षक तरहि एवं प्राचीनम श्लोकम स्मरतु, शिक्षक जो है तब याद करो एक प्राचीन श्लोक। तो ये श्लोक इस प्रकार है, ये श्लोक कह रहे हैं सभी छात्रों को याद करने। न चौरहार्यम न चो राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न चो भारकारी विद्ये कृते वर्धत एव नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। तो इसका जो अर्थ हो गया, विद्या चोर के चुराने योग्य नहीं है और ना राजा के द्वारा हरने योग्य है, और भाइयों के बीच बांटने योग्य भी नहीं है, और ना यह भारी है, भारी ही लगता है, यह भार के समान भी नहीं लगता है। विद्ये कृते वर्धत एव नित्यम, और खर्च करने पर यह सदैव बढ़ता है, विद्या को बांटने से सदैव बढ़ता है। विद्याधनम सर्वधन प्रधानम, और विद्याधन इसलिए तो कहा गया है कि विद्याधन सभी धनों में प्रधान होता है, सभी धनों में श्रेष्ठ होता है। कौन सा धन? विद्याधन। इसी के क्रम में आगे है मोइना, ये कहते हैं अयम तु अति प्रसिद्ध श्लोक धनानां सीमा वर्तते विद्या तु असीमा अपि किंचिदस्ति विद्या विषयकम सुभाषितम। तो यहाँ जो है यह तो बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है, और धन की सीमा होती है, धन की जो है सीमा होती है, विद्या की कोई सीमा नहीं होती है, वो असीम है विद्या। और अपि किंचिद अस्ति विद्या विषयकम सुभाषितम, यानी कि विद्या के विषय पर कोई और भी सुंदर कथन है, विद्या के विषय पर कोई और भी सुंदर कथन है, ये जो है शिक्षक से पूछ रहे हैं। शिक्षक बहुनी संति, बहुतों है। यथा विद्यामृतम अश्नुते विद्या ददाति विनयम विद्या विहीन पशु इत्यादि अपरम अपि अद्य वदिष्यामि, यानी बहुतों है जैसे विद्या से अमृत प्राप्त होता है, विद्या से विनम्रता देती है। विद्या विहीना पशु, और यानी जो विद्या से विहीन मनुष्य है, यानी जो ज्ञानहीन मनुष्य है वो पशु के समान होते हैं, इत्यादि और भी बहुत सारे बात मैं कहूँगा, आज बहुत बताऊँगा आप सभी के समक्ष में। पंकजः तत्रापि रोचकं किमपि कथयतु वयं किशोराः स्मः अस्माकं जीवनस्य लक्ष्यं वदतु भवान्, वहीं कुछ रोचक बात भी कहें
जो मनोरंजन की बातें भी कहें। वयम किशोराश्म, हम लोग किशोर हैं, यानी कि किशोरावस्था जो होता है बाल्यावस्था के बाद और युवावस्था के पहले जो होता है वो किशोरावस्था। किशोरावस्था जो है सभी अवस्थाओं में एक विचित्र अवस्था होती है। अस्माकं जीवनस्य लक्ष्यं वदतु भवान, हमारे जीवन के लक्ष्य को भी बताएं आप। तो या इसी के क्रम में शिक्षक अब कहते हैं सारे छात्रों से, शिक्षकः यस्मिन् देशे समाजे च वयं निवसामः तं प्रति सर्वेषां किशोराणां कर्तव्यम् अस्ति। जिस देश और समाज में हम लोग निवास करते हैं, रहते हैं, उसके प्रति सभी सभी जितने भी किशोर किशोरियों का कर्तव्य होता है कि अस्याम अवस्थायां स्वस्थम आचरणम यदि भवेत् तदा सर्वत्र कल्याणम शांति सुखम च प्रसरेयुः। इस अवस्था में हम स्वस्थ आचरण को रखेंगे, तब जो है सभी जगह कल्याण होगा और शांति होगी और सुख का फैलाव होगा। सभी जगह सुख फैलेगा, शांति फैलेगा। कुत्रापि विषमता भावम न धारयेत, यानी कहीं भी जो विषमता भेदभाव पूर्ण का जो मन में भाव आता है वो कोई नहीं धारण करेगा। ये ऐसा अगर सभी का जो है आचरण स्वस्थ रहेगा तो। यद्यपि शारीरिकम मानसिकम च परिवर्तनम किशोरावस्थायां भवति तद सर्वं प्रकृति में अतः आश्चर्यम नास्ति। यानी कहते हैं कि हालांकि जो है शारीरिक और मानसिक परिवर्तन जो है किशोरावस्था में होता है, लेकिन ऐसा हमें यह सब जो है प्राकृतिक देन ही है। हमें इसमें जो है यह आश्चर्य की कोई बात नहीं है, इसमें हमें चिंता करने की कोई बात नहीं है। ये सारा प्राकृतिक देन है। इसमें हमें सभी किशोर किशोरियों को संभाल के रहना चाहिए। हमें बुरे कर्मों को नहीं करना चाहिए, हमें अच्छी चीज़ों पे हमेशा ध्यान देनी चाहिए। वसुंधरा अब कोई है, ये कहते हैं, गुरुवर किशोरान प्रति भवतः कः उपदेशः। गुरुवर किशोरों के प्रति आपका क्या उपदेश हैं। तभी शिक्षक किशोरा अस्मिन् वयसि उद्विग्ना भवन्ति। किशोर जो होते हैं वे इस उम्र में बहुत ही उत्तेजित होते हैं। सर्वत्र शीघ्रतां कुर्वन्ति तत् नास्ति उचितम। वे हमेशा सभी जगह शीघ्र ही करते हैं, जो कि उचित नहीं है। हमेशा कोई भी कार्य को तुरंत ही करना चाहते हैं और बिना सोचे समझे कदम उठाते हैं। सर्वम कार्यम कालेन भवति, सभी कार्य समय से होता है। और आदमी इसमें जो है जितने भी किशोरावस्था के लोग होते हैं उन्हें सोच समझ के किसी भी कार्य को करना चाहिए। ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, क्रोध, अपशब्दानां प्रयोगः, आलस्यम इत्येते सर्वे दोषाः सन्ति। जो जलन, द्वेष और लोभ, गुस्सा, गाली गलौज जितने भी शब्द हैं उसका प्रयोग और आलस इत्यादि, ये सभी क्या है, ये सभी दोष हैं, ये दोष है। अतः तेषां परित्यागेन किशोरा किशोर्यश्च विद्यायाः पात्राणि भवन्ति। अतः उन सबों को त्यागने से ही किशोर और किशोरियों को जो है विद्या के पात्र होते हैं। इन सभी को त्यागने से ही, त्याग करके विद्या के पात्र होते हैं। इन सभी को त्यागने से ही वे विद्या के पात्र होते हैं, किशोर एवं किशोरी। अन्यथा सर्वम अध्ययनम व्यर्थम, अन्यथा सारी विद्याएं व्यर्थ है, सारा अध्ययन व्यर्थ है। आप जितने पढ़े लिखे सारे व्यर्थ हो जाएंगे आपके पास अगर संस्कार नहीं है। अपि च येन कार्येन वयम उद्विग्ना भवाम तथा अपराण प्रति न करणीयम उक्तंच। ये जिस कार्य से हम लोग उत्तेजित होते हैं, हम खुद उत्तेजित हो जाते हैं, हम सभी उत्तेजित होते हैं, वैसे कार्य को दूसरे के प्रति नहीं करना चाहिए। उक्तंच कहा भी गया है कि पहला जो श्लोक कहा गया है, पालनीम तु सर्वत्र किशोरेर अनुशासनम न क्रोधेन न लोभेन तेषामपि हितम भवेत्। तो इसका जो अर्थ हो गया, नवयुवकों को अनुशासन का पालन सब जगह करना चाहिए। सर्वत्र का अर्थ होता है सभी जगह, सब जगह, या नवयुवकों को अनुशासन का पालन सब जगह करना चाहिए। क्रोध और लोभ जो है, क्रोध और लोभ नहीं करने से उनका हित होता है, उनका यानी छात्रों का ही हित होता है, उसका ही भलाई होता है। दूसरा श्लोक है, त्याज्यम चो मादकम द्रव्यम त्यजेदपि कुसंगतिम पितरो प्रणमेत नित्यम आद्रियेत गुरुनपि। च का अर्थ हो गया और मादकम का अर्थ हो गया यहाँ पे नशीले पदार्थ से। तो इसका जो अर्थ हो गया कि हमें जो है नशीली पदार्थों का त्याग करना चाहिए, बुरी संगतों का त्याग करना चाहिए, कुसंगति बुरी संगति का त्याग करना चाहिए। माता पितरों प्रणमेत,
यानी कि माता और पिता को प्रतिदिन प्रणाम करना चाहिए और गुरु का आदर करना चाहिए। आद्रियेत गुरुनपि, और गुरु का आदर करना चाहिए। तो ये दूसरा श्लोक है। तीसरा श्लोक इसी में है, समाजस्योपकाराय कुर्याद देशहिताय च एवं कृते किशोराणाम कल्याणम सर्वकालिकम। देखिए बहुत ही अच्छा श्लोक है ये। समाज के उपकार के लिए और देश के हित के लिए काम करना चाहिए। समाज के उपकार के लिए और देश के हित के लिए काम करना चाहिए। ऐसा करने से नवयुवकों का सदैव कल्याण होता है, आने वाले पीढ़ियों का सदैव कल्याण होता है। तभी छात्र कहते हैं, छात्राः सभी छात्र कहते हैं, अतीव कल्याणकरम वस्तु दर्शितम दर्शितम भवता, यानी कि बहुत कल्याणप्रद बातों को बताया आपने, बहुत कल्याणकारी बातों को आपने बताया। तो ये है, छात्रा प्रमुदिता प्रतीयन्ते शिक्षका वर्गात निर्गच्छति, यानी छात्र सभी प्रसन्न नजर आते हैं, खुश नजर आते हैं और शिक्षक जो है वर्ग से, कक्षा से निकलते हैं। तो इस प्रकार जो है यहाँ पे 10वां पाठा का जो है संपूर्ण पाठ का हिंदी अनुवाद मैंने कर दिया। इसके जो अगले एपिसोड, अगले वीडियो में मैं इस पाठ का, संपूर्ण पाठ का मैं प्रश्नोत्तरी लेके आऊँगा। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक ज़रूर कर देंगे और चैनल पे नया सब्सक्राइब कर लेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।